नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल अग्नोत्री और आप देख रहे हैं कनेक्टिंग गुरुजी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए, आज मैं आपको कुछ विषय और वस्तु के बारे में बता दिए रहा हूं। आज मैं आपको ज्यामिति के विषय में बताऊंगा, ठीक है। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो आज मैं ज्यामिति के विषय में स्टार्टिंग कर रहा हूँ। इसके बाद में मैं विस्तार से भी बताऊँगा, इसकी और भी क्लासेस होंगी, ठीक है। तो अभी मैं इसकी रूपरेखा बता दिए दे रहा हूँ। ज्यामिति में क्या क्या सीटेट और टीईटी के मद्देनज़र रखा जा सकता है, ठीक है। तो उसे देख लीजिएगा। तो पहले मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें ज्यामिति में समांतर रेखा, त्रिभुज और त्रिभुज के कोण, ठीक है, और उसके साथ साथ वृत्त की जीवा और वृत्त की स्पर्श रेखा और उभयनिष्ठ वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी और इससे भी और भी ज़्यादा प्रश्न बनेंगे। मैं उनको भी देख लूँगा, बाद में आप लोगों को समझाऊंगा। फिलहाल अभी मैं समांतर रेखा की बात करूँगा, ठीक है। तो जब कभी है ना, जब कभी ऐसे दो रेखाएं खींच दोगे जो परस्पर कितनी भी लंबाई तक बढ़ाई जाएँ, ठीक है, और कभी आपस में मिले ना, तो वो समांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। अगर वो रेखाएं तिरछी होंगी तो आगे चल के कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, ठीक है। तो वो समांतर रेखाएं नहीं होगी। समांतर रेखाएं हमेशा एक सीध में होती हैं और हमेशा निरंतर अनंत तक अगर बढ़ा दिया जाए तो ये कभी आपस में मिलेगी नहीं, तो वो समांतर रेखाएं होती हैं। चलिए देख लेते हैं। अब समांतर रेखाओं के बीच में एक त्रियक रेखा डाल दी गई है, ठीक है। त्रियक रेखा जो क्या करती है, इस रेखा को बीच से प्रतिच्छेदित कर देती है, दोनों रेखाओं को, समांतर रेखाओं को। तो इनसे प्रतिच्छेदित करने के बाद में जो कोण बनते हैं, ठीक है, उन कोणों के विषय में बात की जाएगी। उन कोणों को फाइंड आउट करना पड़ेगा, कैसे कोण बनेंगे, किस प्रकार के बन सकते हैं और उनसे हम क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर जो पहला एंगल दे रखा 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8, ये आठों क्या है, कोण हैं। 4 तक इस रेखा पर बने कोण हैं और यहाँ पर जो इधर कोण बने हैं 5 6 7 8, ये दूसरी रेखा पर बने हुए कोण हैं, ठीक है। तो इस ऐसे मान लो ये एल रेखा है, ये एम रेखा। तो एल पर बने हुए कोण हैं 1 2 3 4 और एम पर बने हुए 5 6 7 8, ठीक है। तो इनको ध्यान से समझिएगा। होता क्या है, अब समांतर रेखा में जो त्रियक रेखा खींची जाती है उनसे जो कोण बनते हैं, ठीक है, तो उसमें एकांतर कोण होते हैं। तो कुछ एकांतर कोण होंगे, कुछ विपरीत अंतः कोण होंगे, ठीक है, और कुछ विपरीत बाह्य कोण होंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो एकांतर कोण में क्या आता है, एकांतर कोण हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं कौन से एकांतर कोण है। कोण 1 और कोण 5, ठीक है, ये आपस में बराबर। तो एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर। कोण 1 और कोण 5 बराबर होंगे, ठीक है। कोण 2 और कोण 6, ठीक है, कोण 2 और कोण 6 बराबर हो। कोण 1, ठीक है, ए है, और कोण 5, ए एकांतर कोण बोले जाते हैं, ठीक है। तो कोण 1 और 5 यानी ये यहाँ पर जो है इस तरीके से, ठीक है, जो स्थिति यहाँ पर है वही स्थिति इस रेखा में, तो ये एकांतर कोण बोले जाएंगे, ठीक है। कोण 2 और कोण 6 ये भी बराबर होंगे, ठीक है। फिर आगे कोण 4 और कोण 8, ठीक है। तो कोण 4 ए यहाँ पर है, ठीक है, और कोण 8 इसमें भी नीचे, इसमें भी नीचे। तो कोण 4 और कोण 8 बराबर होंगे, ठीक है। कोण 3 और कोण 7, ठीक है। इसी तरीके से कोण 3 और कोण 7 भी बराबर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर विपरीत अंतः कोण, ठीक है, जो विपरीत अंतः कोण है, जैसे कोण 4 है, ठीक है, कोण 4 हो गया, और कोण 6 जो अंदर ही अंदर विपरीत होंगे ना, वो विपरीत अंतः कोण बोले जाते हैं, वो भी बराबर होंगे। तो कोण 4, ठीक है, और बराबर हो जाएगा कोण 6 के। कोण 5, ठीक है, ये बराबर हो जाएगा कोण 3 के, ठीक है। तो कोण 5 कोण 3 के बराबर हो गया। तो इसमें है ना विपरीत बाह्य कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। तो विपरीत बाह्य कोण कौन से होंगे, कोण 2, ठीक है, और कोण 8 ये विपरीत बाह्य कोण है, ठीक है, ये बराबर होंगे, ठीक है। और इसके बाद में बात करें कोण 1 और ए भी विपरीत बाह्य कोण है, तो कोण ए भी आपस में बराबर होंगे। अब क्या बात की जाएगी, जो कोण 4, ठीक, और 5, कोण 4 और 5 इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो वे 180 अंश का कोण बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर कोण 3 और कोण 6 को अगर जोड़ देंगे तो वो भी 180 अंश का कोण बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो इसका बेसिक है, इसे समझ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। सारे फार्मूले हैं, इनको नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में और भी फार्मूले हैं, वो भी हम बताएंगे। अब बढ़ते हैं त्रिभुज पर, ठीक है।
अभी इन पर सवाल कैसे क्या बनेंगे वो हम बताएंगे समांतर रेखाओं पर, ठीक है। इसके बाद में भी बेसिक कोण लिए हैं और बेसिक त्रिभुज के कुछ चीज़ें हैं वो बता रहे हैं, ठीक है, तो उनको समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद में हम और भी विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी ध्यान इसी पर दीजिएगा कि हम किस प्रकार से फार्मूलों को समझेंगे और उसके बाद में किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की आवश्यकता है। त्रिभुज होता क्या है, ठीक है, 3 भुजाएं हों, ठीक है, और 3 भुजाएं में 3 कोण तो बनते ही हैं, ठीक है। त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाएं हों और ये 3 कोण, ठीक है, तो इनको मिलाकर एक त्रिभुज बनता है। और त्रिभुज क्या होता है देख लीजिएगा, यहाँ पे त्रिभुज है और इस त्रिभुज में क्या क्या है वो देखिएगा। 3 रेखाएं हैं, ठीक है, एक AB रेखा है, एक BC रेखा है और एक AC रेखा, ठीक है। अब यहाँ से जो बीच में रेखा डाली जाती है वो मध्यिका होती है, ठीक है, वो क्या होती है, मध्यिका होती है। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए, वो हमारी मध्यिका होगी। और यहाँ पर हमने कोणों को आधा करेंगे, ठीक है, यानी इस वाली रेखा पर लंब डालेंगे, फिर इस वाली रेखा पर लंब डालेंगे। और यहाँ पर तीनों भुजाओं पर अगर लंबे से अगर हम 2 भुजाओं पर लंब डाल देंगे, कौन सी 2 भुजाएं, इस पर और इस पर, इन दोनों भुजाओं पर अगर ऐसे ऐसे लंब डाल देंगे तो वो है ना एक पॉइंट पर आएंगे, सेंटर में आएंगे, तो वो हमारा केंद्र बिंदु होगा, त्रिभुज का बिंदु होगा, ठीक है। तो वो चीज़ समझ लीजिएगा। चलिए वो बाद में विस्तार से बताएं। अभी क्या होता है, त्रिभुज हमारे कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 6 प्रकार से कौन से होते हैं, 3 तो त्रिभुज भुजाओं से बनते हैं, 3 भुजाओं से, ठीक है, 3 भुजाओं से बनते हैं। और 3 हमारे कोणों से बनते हैं, ठीक है, कोणों पर आधारित होते हैं। तो भुजाओं वाले कौन से 3 मेन हैं, विषम भाव में क्या होता है, ऐसा त्रिभुज, ठीक है, जिसकी भुजाएं बराबर ना हो, ठीक है, ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं बराबर ना हो, जैसे 5, 4 और यहाँ पर 6 कुछ भी हो सकता है, तो ये बराबर नहीं होंगे, ठीक है। और समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हो, ठीक है, इस त्रिभुज की 2 भुजाएं, वो हमारा हो गया समद्विबाहु। और समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हों, वो हमारा समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब होता है कि न्यून कोण, ऐसा त्रिभुज होगा, ठीक है, जिसका मान 60 अंश यानी 90 अंश के कम होगा, 60 अंश हो, 45 अंश हो, यानी 90 अंश से कम हो, ठीक है। एक कोण 90 अंश होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ऐसे समझ लो, ऐसे इसका मान कितना होना चाहिए, 60 हो या 45 हो या 90 अंश से कम हो, ठीक है। और होता क्या है, 90 अंश, अब यहाँ पे तो त्रिभुज में बता दिया, ठीक है, त्रिभुज में नहीं, इसको ऐसे देख लीजिए, ये हमारा कोण क्या होगा, 60 अंश का होगा, ठीक है। और जो कोण 90 अंश का हो, ठीक है, 90 अंश का हो, ठीक है, तो वो हमारा समकोण होता है, यानी 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं, ठीक है। ये मेन चीज़ है, ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण वो कोण होता है जिस कोण का मान, ठीक है, जिस कोण का मान 90 से अधिक और 180 अंश से कम, ठीक है, तो इनके बीच का कोण होता है अधिक कोण, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। वो कैसे, अगर हम बात करेंगे उस कोण को बनाने की, तो वो कैसे बनेगा, जैसे कि यह 90 अंश का हो गया, ठीक है, और अधिक कोण अगर बनाएंगे तो वो हो जाएगा 120 अंश का कोण, ठीक है, 130 का, 145 का, ATC, ये सभी कोण कितने अंश कोण, 120, 130 यानी 90 से अधिक और 180 अंश से कम, ठीक है। बाकी एक हमारा फार्मूला है, सूत्र, तो इसे याद कर लीजिएगा, 2 गुणे मध्यिका का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 1/2 तीसरी भुजा का स्क्वायर बराबर शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योग। इसे याद कर लीजिएगा और उसे नोट भी कर लीजिएगा।